क्या आपको पता है 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना बनाया था कि उनका पेट खराब है, इसीलिए उसे शौचालय के नज़दीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ तैनात हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह ही काफ़ी आम था। जब 31 अक्टूबर की सुबह, साल था 1984 का। इंदिरा रोज की तरह 6 बजे उठकर योग करने के बाद टाइम मैगजीन के पत्रकारों को इंटरव्यू देने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। उस पत्रकार को सुबह 9:30 बजे आना था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक योग गुरु थे और इंदिरा गांधी को योग सिखाते थे। योग गुरु इंदिरा जी को योग सिखाने के बाद चले गए और उसके बाद इंदिरा के हेल्थ डॉक्टर आए। उस दिन इंदिरा बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री होने के कारण रोज उनका हेल्थ चेकअप हुआ करता था। अपने चिकित्सक से बात करते हुए इंदिरा ने कहा कि आज एक अमेरिकी पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने आने वाला है। तब डॉक्टर ने कहा, रोनाल्ड रीगन इंटरव्यू देने से पहले मेकअप नहीं करते। इस पर इंदिरा ने जवाब दिया कि वो मेकअप भी करते हैं और अपने कान में एक चिप भी लगाए रखते हैं, जिससे किसी सवाल का जवाब ना पता होने पर उनके सहयोगी उनका मदद करते हैं। उसके बाद इंदिरा को इंटरव्यू के लिए निकलना था। उस दिन इंदिरा गांधी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, क्योंकि उन्हें इंटरव्यू में अच्छा दिखना था। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहे थे। उनके कुछ कदम पीछे थे आर.के. धवन और उनके भी पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची तो वो धवन से बात करने लगी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उनके कहे अनुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को संदेश भिजवा दिया गया है कि वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाए, ताकि उनको पालम हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए जाने वाले भोज में शामिल हो सके। अचानक वहां तैनात सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनकी पेट में लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनकी बगल, सीने और कमर में घुस गई। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी थॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख वो इतना दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा के शरीर के अंदर डाल दी। बेअंत सिंह के पहली फायर हुए 25 सेकेंड बीत चुके थे और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत की चलाई गोली उनकी जांघ और पैरों में लगी और वो वहीं ढेर हो गए। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उनके छत बिछत शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे गिरा दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो कुछ करना था वो हमने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। तभी पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहाँ हर समय एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी एम्बुलेंस नहीं था। इतने में इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा को जमीन से आर.के. धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद अम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर आर.के. धवन, फोतेदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हालत में कार के पिछली सीट पर बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वहां किसी को भी फोन करके नहीं बताया गया था कि इंदिरा गांधी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में वहां लाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा को कार से उतारने में 3 मिनट का समय लग गया। वहां पर एक स्ट्रक्चर तक मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाली स्ट्रक्चर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को इस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत फोन करके एम्स के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी सूचना दी।
मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर एम कपूर और डॉक्टर एस बलराम पहुंच गए। डॉक्टर वेणुगोपाल बताते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, जो संकेत था कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर की सामान्य खून मात्रा का 5 गुना था। डॉक्टर गुलेरिया बताते हैं, मुझे तो देखते ही लग गया था कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। फिर मैंने वहां मौजूद स्वास्थ्य मंत्री सकरान से पूछा कि अब क्या करना है, क्या हम इन्हें मृत घोषित कर दें? उन्होंने कहा नहीं। फिर हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टर ने उनके शरीर को हार्ट एंड लंग मशीन से जोड़ दिया, जो उनके रक्त को साफ करने का काम करने लगी और जिसकी वजह से उनके रक्त का तापमान सामान्य 37 डिग्री से घटकर 31 डिग्री हो गया। ये साफ था कि इंदिरा इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन तब भी एम्स के 8वीं स्थित ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। फिर अपने अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया गया, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों ने इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की थी। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले इंदर मल्होत्रा बताते थे कि खुफिया एजेंसियों ने आशंका प्रकट की थी कि इंदिरा गांधी पर इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने सिफारिश की थी कि सभी सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके निवास स्थान से हटा लिया जाए, लेकिन जब ये फाइल इंदिरा के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में उस पर 3 शब्द लिखे, आर्ट वी सेकुलर, क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं? उसके बाद यहाँ तक किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके नज़दीकी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी के जीवन की लास्ट स्टेज की छोटी सी घटना, जिसमें उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।